नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज़ 24। आज हमें विधानसभा करहल में और मेरे साथ हैं ग्राम पंचायत एमनपुर के प्रधान प्रदीप पाल जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। करीब 2.5 साल बीत चुके हैं। इन्होंने अभी तक अपने ग्राम पंचायत में क्या-क्या कार्य कराए हैं और किन-किन कार्यों को कराने के इनके विचार हैं। आइए इनसे बात करने का और जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप पाल। सर करीब 2.5 साल बीत चुके हैं। आपने किन-किन कार्यों को जनता तक पहुँचाने का कार्य किया? देखिए, जो हमारा समय बीता है प्रधानी का, उसमें जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ हैं, चाहे तो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय से संबंधित हो, चाहे वृद्धा पेंशन से संबंधित हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और सॉरी वो भी पेंशन है, महिला की जो विधवा पेंशन जिसे बोलते हैं विधवा पेंशन, सारी योजनाओं को हमने घर-घर तक पहुँचाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में आज लगभग 95% पेंशन से परिवार आच्छादित हैं और सभी नाली और गलियों को मैंने पक्का करने का काम किया है। चाहे वो सीसी से पक्का किया हो या इंटरलॉक से पक्का किया हो, पूरी तरह से संपूर्ण गलियों को पक्का करने का। सरकार का कैसा सहयोग रहा 2.5 साल? देखिए साहब, मैं इससे पहले भी प्रधान था, जो पिछली पंचवर्षीय योजना थी मैं उससे उसमें भी प्रधान था। इस वाली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने प्रधानों के प्रति 42% जो पैसा मद के लिए मिलता था विकास के लिए, 42% कटौती की है। उससे मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, मेरे अनेकों साथी, सैकड़ों साथी, प्रधान साथी इस चीज़ से पीड़ित हैं और जो विकास की रफ्तार उस स्पीड में चला रहे थे, वो नहीं चल पाती है। आपने बजट कटौती की बात की है। पहले बजट जब ज़्यादा आता था और अब कम आ रहा है, तो कहीं न कहीं कार्य में बाधा नहीं महसूस हो रही? कार्य में पूरी तरह बाधा है। चूँकि जो एस्टीमेट अब महँगाई भी बढ़ी है, जो एस्टीमेट बनता था पहले, उससे लगभग 25% ज़्यादा ही बनता है और पैसा 42% कम हो गया है, तो काम पूरा नहीं हो पाता है, बीच में रोकना पड़ता है या उधारी हो जाती है, तो दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, काम पूरा नहीं हो पाता। आपने देखा है अभी हर एक ग्राम पंचायतों में जल नल योजना, घर-घर जल न नल योजना चल रही है। कितने आप सहमत हैं अपनी ग्राम पंचायत से? देखिए, जो सरकार ये चला रही है घर-घर नल और जल योजना, वो योजना मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो योजना चल रही है, धरातल पे चल रही है, गाँव की गलियों को खोदा गया है, तोड़ा गया है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। एक-एक वर्ष हो गया, एक-एक गली को पूरा नहीं कर पाए, एक-एक पंचायत को पूरा नहीं कर पाए, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। लोकल के ठेकेदारों को काम दिया गया है, उन्होंने सारी गलियों को तोड़ दिया है। जो गलियाँ हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, आज वो गलियाँ पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो योजना मेरे हिसाब से तो पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। क्या आपको लगता है ये भविष्य में सफल हो पाएगी? ये योजना इसी तरह से चलेगी तो नहीं होगी, क्योंकि जो घर-घर जल और नल की योजना है, मैंने देखा है जहाँ पहले से भी नल लगे, टंकी लगी हुई है, वो भी पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ तो वाटर का लेवल है। कहीं न कहीं आप समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हो और पद भी आप पर है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप। लोकसभा चुनाव सिर चढ़ चुका है, सारी पार्टियाँ मैदान में आ चुकी हैं। आप अपने क्षेत्रीय जनता से, ग्राम पंचायत जनता से लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है। मैं समझता हूँ जनपद मैनपुरी और विधानसभा करहल, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव यहाँ से सांसद हैं। नेताजी द्वारा जो सीट खाली हुई है उनके दिवंगत होने पर, तो उनकी पुत्र वधू श्रीमती डिम्पल यादव यहाँ से सांसद चुनी गई हैं। समाजवादी पार्टी का उसी प्रकार से जोश है, उसी तरह से तैयारी है। यहाँ किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी ही बहुमत में बहुत अच्छे से जीतेगी, क्योंकि मैं तो जाता हूँ, क्षेत्र में जाता हूँ, तो किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं।
जो पूरे इस क्षेत्र में कार्य किया गया है वो समाजवादी की देन है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसको नेताजी की सरकार में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में किसी ऐसा कोई घर नहीं जिसे लाभ न हुआ हो। उन्होंने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बनवाया है, मैं तो समझता हूँ वहीं नहीं ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसके 4 से 10-50 लोग वहाँ भर्ती रह के अपनी मुफ्त की इलाज की सुविधा न पा रहे हैं। इस सरकार ने उस इलाज में कटौती की है, जो सुविधा पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलती है और अगर उस तरह मिलती रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिल नहीं मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आने वाला पर्व है होली का। आपकी तरफ से ग्राम पंचायत वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएँ? होली आने वाले होली के पर्व पे मेरी तरफ से पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को होली की शुभकामनाएँ देता हूँ और होली का त्योहार भी ये नफ़रत को मिटाने का त्योहार है। लोगों के दिलों में जो नफ़रत की आग जलती है, उस आग में प्यार और मोहब्बत और गुलाल लगा के लोगों को खुशहाली का त्योहार मनाना चाहिए, नफ़रत नहीं तो मनानी चाहिए। होली के पर्व पर लोग अधिकतर शराब का सेवन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शराब के सेवन से लोग बचें। सब शराब पीने के बाद लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। इससे जान जहाँ तक चाहें बचना चाहें बचें। यही मेरा संदेश है जनता के लिए, शराब का सेवन ना करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मेरे साथ थे प्रदीप पाल जी, जो कि ग्राम प्रधान होने के साथ-साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि मैनपुर जिले में जितना भी विकास कार्य हुआ है, वो सब नेताजी ने ही कराया है। तो अब की बार जनता मैनपुरी की नेताजी की सीट पर बहुत ही भारी मतों से उनकी पुत्र वधू को जिताने का काम करेगी। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।